सुमित्रा ने कहा कि अरे आप लोग हमसे बड़ी हैं, आप जाओगी तो कितनी मेरी बदनामी होगी, मैं सबसे छोटी रानी हूं, मैं जाऊंगी। माँ ने वहां एक भी ऐसी नहीं है, और यहाँ जितने मिल रहे हैं सबके सब कहती दावा के साथ करेंगे मैं जाके बरसात करा दूंगी। और जब सुमित्रा तैयार हुई तब तक कौशल्या की दासी ने कहा कि माता जी आप लोग यहीं रहिए और मैं जा रही हूँ, मूसलाधार की बरसात होगा जनकपुर में। और जब वो कौशल्या की दासी पालकी में बैठ करके पहुंची तो जो जनकपुर के क्षेत्र में पालकी पहुंची तब बादल घेर के घनघोर मूसलाधार बरसात होने लगी। सब लोगों ने कहा रानी कौशल्या की जय हो, रानी कौशल्या की जय हो। उसने पर्दा हटा करके कहा कि रानी कौशल्या की जय नहीं, मैं रानी कौशल्या की दासी हूँ। राजा जनक देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि जिस देश की दासियों में इतना ताकत है तो राजा में कितनी ताकत होगी। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को विदेहराज जनक ने इसलिए निमंत्रण नहीं दिया कि अगर मैं ये कहूंगा कि जो कोई धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मेरी पुत्री का स्वयंवर होगा तो राजा दशरथ आ जाएंगे और किसी नौकर चाकर को भेज देंगे, धनुष का खंड कर देगा, मेरी लड़की का विवाह उस नौकर के साथ में हो जाएगा। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को राजा जनक जी ने निमंत्रण नहीं दिया। भगवान राम को जानकी जी ने जब देखा तो देख करके पुनः दोबारा आती हैं और पार्वती की पूजा करती हैं। बड़े ध्यान से बात को समझिएगा। कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, और जय गज बदन सदानन माता। बड़ा बढ़िया प्रार्थना किया है और भगवान राम को हृदय में ले जाकर के पार्वती को दिखा दिया। वो बात समझ लीजिए, नहीं तो आप लोग के मन में शंका बनी रहेगी कि देखो बताए नहीं। चातक कोकिल कीर चकोरा, खोजत बिहग नटत कलमोरा, न भूतो न भविष्यति। मैंने वादा पहले दिन कर लिया है कि यहाँ वो कथा सुनाऊंगा कि जो आपको पुनः मिलना मुश्किल हो जाएगा। पता कर लीजिएगा, आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा जल्दी। कितने भी मानस के प्रेमी 20 साल 25 साल 50 साल से मानस सम्मेलन होता रहता है, लेकिन उनसे पूछिए कि 5 पक्षी कौन कौन है, एक ऋतु में कैसे पांचों आके बैठे हुए हैं, और इन्हीं 5 पक्षी कथा कहेंगे। यही मुख्य व्यास है, क्योंकि जो शक्तिमान के मिलन को नहीं देखने जानता है वो कथा क्या कह पाएगा। क्यों? शंकर जी कथा कहते कहते कह दिए कि उमा का हूं मैं अरे अनुभव अपना। तो जो व्यास होते हैं उनका निजी अनुभव हो जाता है कथा कहते कहते, कथा के तत्व को जान जाते हैं। काकभुसुंडी जी करुण जी को सुना रहे थे, सुनाते सुनाते कहा कि निज अनुभव सुनहु खगेशा। अब मेरा व्यक्तिगत अनुभव सुनिए। ये पांचों कौन है बहुत विस्तार नहीं करेंगे, इसके बहुत अर्थ हैं, लेकिन मूल में जो हमको समझ में आया है, अच्छा लगा है, उसी को आपको बता देते हैं। पहला चातक। चातक कौन बना है? कहा कि एक भरोसो एक बल, एक राम घनश्याम, एक आस विश्वास दृढ़, चातक तुलसी दास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी। कोकिल कौन है? कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविताम शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी महाराज वहां कोयल बनकर के बैठे हुए हैं। कहा चातक कोकिल कीर। कीर माने तोता। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवती वार्ता कीरेण भाषितम। कीरेण माने सुकेन। यही सुखदेव जी महाराज वहां कीर तोता बनकर के बैठे हुए, क्योंकि प्रथम मुलाकात भगवती की भगवान के साथ होने वाली है। तो चातक कोकिल कीर चकोरा गायत्री मंत्र
मंत्र के जो मंत्र वेत्ता हैं विश्वामित्र जी महाराज, वो चकोर बनकर के गए हैं। देख रूप और चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा, वाग्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षम हसते क्वचित्, बिलज्ज उत्कायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तम भुवनम पुनाति। नारद जी कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी आंख से आंसू बरसने लगता है। तो कहा कि वही नारद जी आज जा करके मोर बनकर के विराजमान है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इन लोगों ने ये 5 लोग जाकर के वहां दर्शन किया। बोले बाबा विश्वनाथ भगवान की। अब समय पूरा हो रहा है, 5-7 मिनट में रामचरित के माध्यम से दिव्य राम राज्य की स्थापना की कथा बता रहे हैं आपको। बहुत गहराई से समझने का प्रयास करिएगा, आपके जीवन में राम राज्य आ जाए। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का स्वप्न था कि अपने देश में राम राज्य हो जाए। तो कथा के माध्यम से समझिए कि राम राज्य होता कैसे है। बोले बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। कहते हैं तो मुलाकात हो जाती है। बोलो बाबा विश्वनाथ भगवान की। आइए 2 बार संकीर्तन कर लें। शक्तिमानों का अवतार अवध में हुआ और 4 शक्तियों का प्रादुर्भाव मिथिला में हुआ। बहुत गहराई से बात को समझिएगा। हनुमान जी कंधे पर बैठा करके भगवान राम को ले जाते हैं और सुग्रीव को उठा करके कंधे से नीचे उतार करके मित्रता कराते हैं। माने जीव ऊपर उठे और परमात्मा का अवतरण हो तो मित्रता हो जाती है। तो राम राज्य आएगा कैसे? नीचे से ऊपर की सीढ़ी पे चलो तो राम राज्य आ जाए। मतलब कहा जो राम लक्ष्मण अरे तेरी पोनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनके सुमिरन करने मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है। तो शक्तिमान में ताकत का बात ये जानते हो, पुरुष माने ब्रह्म पत्थर, और जब उनकी शक्ति आ जाती है तो वही पुरुष शक्तिमान हो जाता है। तो शत्रुघ्न जी के साथ में शक्ति को जोड़ दो, अपने आप शत्रु का नाश होना शुरू हो जाए। क्या? शत्रुघ्न जी की पत्नी का क्या नाम है? श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति का अर्थ क्या है? भगवान के मंगलमय गुणानुवाद को अपने श्रवण पुट से जब अंदर सुनोगे तो श्रुतकीर्ति भगवान की सुंदर कीर्ति जब आपके हृदय भवन में जाएगी तो वहां जाके सुमिरन तेरी पुनासा। तो जो आपके हृदय भवन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य बैठे हैं, तो भगवान की जब मंगलमयी कथा सुनोगे तो श्रुतकीर्ति अंदर जाकर के शत्रुघ्न का साथ दे देगी और आपके अंदर जितने भी विकार हैं सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। भाई किसी को बुलाना हो, भगवान कब आए? आपके हृदय में तो इतना ज्यादा विकार भरा हुआ है कि उनको बैठने की जगह ही नहीं है। तो पहले तो भवन को खाली कर दो और तब दूसरा नंबर तब क्या होगा? लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ है जिसका लक्ष्य बिल्कुल एक हो, अडिग हो, अटल हो, दृढ़ हो, ध्रुव हो, वो है लक्ष्मण। लक्ष्मण चाहे कुछ भी हो जाए संसार में केवल भगवान के सिवाय, राम जी के सिवाय और किसी को
लक्ष्मण जी को जब तैयारी हुई, वनगमन की बात आई, जरा लक्ष्मण जी का लक्ष्य देखिए कितना सुदृढ़ है। लक्ष्मण जी को जब पता चला कि भगवान राम वनगमन में जाने वाले हैं, तो लक्ष्मण जी आए और भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। और इधर उनकी प्राण वल्लभा जो उर्मिला है, पति परायणा, वो बेचारी रो रही है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है उर्मिला के करुण क्रंदन को, सुनिए जरा, कितना छिप छिप करके रो रही है उर्मिला। कहते हैं उर्मिला रोते हुए अपने भाव को प्रकट कर रही है कि मम प्रीतम जाहिगे कानन को, छुप के आसुआन को ढारती, मन में वह मोहनी मूर्ति है, बिसराए हो पे सुधि नाही बिसारती, लाज सो पीठी दे बैठी प्रिया, और सासू की आँखी से आँखी न तारती, मातु की आँखी की पुतरी में निज प्रीतम के प्रतिबिंब निहारती। इतने कठिनता को रो रही है, लेकिन लक्ष्मण जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। भगवान राम के चरणों को पकड़ लिया। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण देखो, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है और पिताजी के भी दशा बिगड़ी हुई है, अयोध्या का सारा भार तुम्हारे कंधे पर है, इसलिए लखनलाल मेरी बात मान जाओ, अयोध्या को संभालो। लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी महाराज, शास्त्र कहते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। लेकिन लक्ष्मण जी का लक्ष्य देखिए कितना सुदृढ़ है। भगवान राम से लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरु प्रीत तू न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति याहू। लक्ष्मण ये तुम कह रहे हो? हाँ महाराज, गुरु प्रीत तू न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति याहू। महाराज मैं गुरु को नहीं जानता, माता को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता, मैं तो एक को ही जानता हूँ। भगवान ने पूछा किसको जानते हो? तो लक्ष्मण जी करें कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, केवल आप हो महाराज। भगवान ने कहा कि कैसे कह रहे हो लक्ष्मण, कैसे जानू? सभी कहते हैं तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो। कहा ना महाराज, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु पुरु अंतर्यामी। आप अंतर्यामी हो महाराज, हमारे हृदय में देख लीजिए, मैं आपके सिवाय किसी को जानता ही नहीं हूं। इतना सुदृढ़ जिनका लक्ष्य बन जाए भगवान की तरफ, तो उनकी शक्ति का नाम है उर्मिला। उर्मिला का अर्थ प्रभु से मिलने की, जब आपके अंदर लक्ष्य सुदृढ़ हो जाएगा भगवान राम जी से, तो आपके हृदय के अंदर ऐसी उत्कट उत्कंठा उजागर हो जाएगी, उदय हो जाएगी प्रभु से मिलने की, तो उसी का नाम है उर्मिला। लक्ष्मण की शक्ति का नाम है उर्मिला। तो जब आपका लक्ष्य सुदृढ़ हो जाएगा, तो आपके हृदय में प्रभु से मिलने की उत्कट उत्कंठा का उदय हो जाएगा, और तब भगवान मिलने के लिए रास्ता बनना, बढ़िया बनना शुरू हो जाएगा। ये दूसरी सीढ़ी हुई। अब तीसरे में भरत भैया से मिलना है, भरत जी की कृपा होगी तब भगवान का आपके हृदय भवन में राज बनेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। भरत जी का अर्थ क्या होता है? भरत माने भरते हैं। क्या भरते हैं? वो भगवान के प्रेम है। भरत जी साक्षात भगवान के स्नेह है, प्रेम है। जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेही। तो भरत जी भगवान राम के प्रेम है। तो अपने हृदय में भगवान का राज्य कब होगा? कहा जब काम रस हट जाए, ब्रह्म रस भर जाए, तब न भगवान का राज हो। और हृदय में तो काम रस भरा हुआ है, तो काम रस विषयों का रस जो है, विषय रस निकाल करके ब्रह्म रस अगर हृदय में भर दिया जाए, तब राम राज्य आएगा। तो भरत जी दोनों करते, एक ही साथ में कर देते हैं भरत जी, कि विषय रस निकाल करके बाहर फेंक देते हैं और आपके हृदय भवन के अंदर ब्रह्म रस भर देते हैं। अयोध्या कांड के अंतिम में गोस्वामी जी ने कर दिया कि भरत
जी के चरित्र से ये प्राप्त हो जाएगा। राम जी को बैठने का आसन लगा देंगे कौन? भरत भैया। भरत चरित करने तुलसी जय सादर सुनहि,